हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का 822 के BW कोड का क्वेश्चन। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जो 800 कोसेक a माइनस कॉट a इंटू 1 प्लस कॉस a का मान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 का डी, यानी कि साइन a इसका सही उत्तर होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो दिया है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रयोगिता क्या है। तो दूसरा का होगा जो वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। बी इसका सही आंसर है, यानी कि जो भी ये मेरे को पेपर दिए हैं वो ये दोनों उत्तर सही किए हैं। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। चूँकि यह जो पढ़ने में ठीक लड़का है, मैं उसी का पेपर लिया हूँ। तो देखिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा दिया है जिसका सही उत्तर होगा 3 का सी। क्या सही उत्तर होगा? 3 का सी। अब चलते हैं चौथा उत्तर पर। चौथा उत्तर भी देख लीजिए आप लोग के सामने। तो चौथा का जो सही उत्तर होगा 4 नंबर दिया है कि बहुलक वर्ग निकालना है। कौन सा वर्ग निकालना है? बहुलक वर्ग। तो 4 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी 7 के 4 नंबर होगा। ठीक। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ए 2 बार अंकित है तो 2 बटा में 6 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 1 बटा 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक दिया गया है। कॉट थीटा बराबर 8/15। तो साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो जो कि सही उत्तर होगा 6 नंबर का सी, 15/17। ये उनका गलत है, इसका सही उत्तर होगा 15/17। कोसेक 60 अंश का मान है, तो साइन 60 अंश का मान आप लोग जानते हैं, कर्ण में 3/2, इसी को उल्टा करिए 2/कर्ण में 3, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अब इसको देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका मान पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो इसको देखिए क्या करेंगे कि इसका जो हम 1 बटा में इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको हम लोग उलटेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज द राइट आंसर। ये देखिए HCF बराबर 7 दिया है और LCM 3549 होगा। ठीक। तो इसका पूछ रहा है क्या, यानी कि HCF दिया है 7 और LCM पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 245। आगे चलते हैं। आगे ये जो क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। तो जो 9 नंबर का था वो सी हो गया। 10 नंबर देखिए, 2 संख्या है 306 और 657 का HCF होगा। तो HCF इसका हो जाएगा 9। HCF इसका कितना हो जाएगा? 9। आगे चलते हैं 11 नंबर। तो 2 संख्याएं को LCM और HCF क्रमशः दिया गया है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगा 42। ये जो इसका जो फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। इसी पर ये दोनों सवाल आया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बिंदु ए बी और 2A के बीच की दूरी है। तो फार्मूला जानते हैं D बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा प्लस x2 माइनस यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है अब कोई भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सब बढ़िया क्वेश्चन थे। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ हो तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए ये PQ पर एक स्पर्श रेखा जो जा रही है PQ केंद्र से O से जाने वाली, यानी केंद्र O से वह रेखा जा रही है, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 12 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 144, और 5 का वर्ग करेंगे 25, और 144 में से 25 घटा देंगे, तुरंत आ जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 और 3 में से 2 1, यानी कि कर्ण में 119 बार घटेगा, कर्ण लग जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 14 नंबर देखते हैं। तो देखिए कोण B बराबर यानी कि 2 त्रिभुज बनाएंगे। ठीक। ये हो गया A B और C, और ये D E और F। तो D E F बनाए, B समान है B, यानी कि AB बटा DE, और फिर यहाँ पर हो जाएगा BC बटा EF। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 14 नंबर का। 14 नंबर का जो सही उत्तर होगा B नंबर होगा। 14 नंबर का सही उत्तर B नंबर होगा। देखते हैं इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, अर्थात 90 बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई का मान 3.14 गुना करेंगे तो आएगा 38.5। क्लियर। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या कुछ 12 है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए क्या है, एक अर्धगोला है, इस तरह से ये अर्धगोला हो गया और इस पर एक शंकु के आकार का एक खिलौना है। अब इसी का हम पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र होता है पाई आर एल प्लस
2πr²। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 80 पाई। क्या आएगा? 80 पाई। तो 16 का हो जाएगा डी। 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर का जब हम शून्यांक निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² + 3x + 4x + 12। देखिए तो यहाँ पर x कॉमन करेंगे x + 3, यहाँ पर 4 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x + 3, अर्थात -3 और -4, अर्थात ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर को आ रहा है कि रैखिक समीकरण x + y बराबर, इसको दोनों को हल करेंगे तो पहला में से दूसरा घटा देंगे। तो देखिए y से y कट जाएगा और 2x हो जाएगा, 14 2 16, अर्थात 8 आएगा x कॉमन 8, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर सीधे लगेगा b² वाला से। b² का फार्मूला जो लगता है वो, यानी कि b², अर्थात इसका जब करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 छके 24, 24 हो जाएगा। और 24 में तुरंत गुणा करेंगे किसा से? 24 b² हो जाएगा -4ac, तो 4 × a का मान k × 3 बराबर में 0, क्योंकि b² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक, ये उधर जाएगा तुरंत 4k हो जाएगा। चलते हैं 12 के, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। और 20 नंबर जो लास्ट है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा a बराबर हो गया -6 और 7वां पद निकालना है, और d बराबर हो गया 2, क्योंकि इसमें से -4 -6 घटेंगे तो -1 + 2 आ जाएगा। ठीक, और जब इसको सही करेंगे तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद। ये था आप लोगों का पेपर का पूरा सॉल्व क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद।